हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो ये इस ब्लॉग की शुरुआत रात से हो रही है। यहाँ पर हम लोग जो चील और सियार को सरगही देते हैं वही मैं दे रही हूँ छत पे जाके, क्योंकि रोड पर देना पॉसिबल नहीं होता है। तो छत पे जाके, और मेरी बेटी पूछ भी रही थी कि छत पर कौन सा सियार खाने आएगा। अब ये तो कोई खाता नहीं है, थोड़े बहुत कौवा और चिड़िया वगैरह खा लेते हैं, बस उतना ही। फिर ये जितिया वाला दिन है, तो इस दिन कुछ भी खाना, वैसे फास्टिंग में कुछ भी बनाने का मन तो करता नहीं है किसी का भी, लेकिन मेरे मतलब बच्चों के लिए मैंने दाल चावल आलू का चोखा बनाया, सिंपल सा, दाल को छौंक कर। उसके बाद बच्चों ने एंजॉय किया, वो भी बैठे, मतलब छुट्टी का दिन था, छुट्टी ही थी तो सब घर पे ही थे। तो कितना बाहर से खिलाएंगे, घर पे हैं तो वही मैंने सिंपल सा सोचा दाल चावल चोखा ही बना दिया जाए। और हम लोग का यहाँ फेवरेट भी है, हमारे यहाँ अगर कुछ भी मन ना हो, कुछ भी खाने का मन ना हो, बनाने का मन ना हो, तो दाल चावल चोखा कंफर्ट फूड है। आप बना दीजिए, या दाल भात भुजिया पापड़, या दाल भात चोखा पापड़, बस आपका काम हो गया। यहाँ पर मैं वही दाल छौंका हुआ, हमारे यहाँ बहुत जगह दाल भी छौंका जाता है, पर मेरे यहाँ घर में दाल छौंका हुआ कोई नहीं खाता है। वो सिर्फ चोखा के लिए मैंने थोड़ा सा जीरा हींग तड़का लगा दिया, और फिर लाल मिर्च देकर और प्याज देकर चोखे को छौंक दिया। उसके बाद आज के दिन हमारे यहाँ मेड भी नहीं आने वाली थी, मेड आंटी, क्योंकि उन्होंने भी जितिया का व्रत किया हुआ था। और यहाँ सभी लोग करते हैं, सभी के घर में, तो चाहे कितने भी एज के हो, अपने बच्चों के लिए जितिया का व्रत जरूर करते हैं। ये जितिया और तीज, ये दो पर्व है ना, वो हर कोई ज़रूर से करता है। तो बस थोड़ा बहुत घर का काम भी था। तो अगर फास्टिंग में ऐसे भी अगर बैठे रहो तो ज़्यादा भूख लगती है, ज़्यादा पानी प्यास लगता है। अपने आप को बिजी रखने से ना, शायद मेरे हिसाब से, पता नहीं सबके साथ कैसा है, मेरे हिसाब से थोड़ा कम ही लगता है। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि नहीं, खाना बना दूंगी, सारे घर के काम कर लूँगी, क्योंकि अगर बैठ जाऊँगी तो फिर भूख पानी प्यास नींद आने लगेगी, तो सोना भी नहीं रहता है हमारे यहाँ फास्ट में, और फास्ट के दूसरे दिन सोते भी नहीं हैं। तो फिर यहाँ पे मेरा छौंका हो गया था, इसमें आलू डाल दिया, बच्चा लोग को खिला दिया, सब लोगों ने प्रेम से खा लिया। उसके बाद मैंने रात में भी बनाया था सोयाबीन राइस, जो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, क्योंकि बाहर से सबने कहा कुछ बाहर से खाए, वो शाम को कुछ लाकर खाए भी थे। लेकिन मेरा बर्थडे था इस दिन, तो उन्होंने, हाँ मेरा बर्थडे भी था, और इस दिन मुझे बहुत अच्छा सरप्राइज़ मिला था। सुबह तक तो किसी का कोई प्लानिंग नहीं था, लेकिन जैसे ही शाम हुई, मैं पूजा करने गई रेडी होके, यहाँ पर सब ने कुछ प्लानिंग कर रखा था। मेरे लिए साड़ियाँ आई, चूड़ी आई, केक आया, और मैं रेडी होकर, हस्बैंड और बच्चों ने बहुत अच्छा सरप्राइज़ दिया। तो यहाँ मैं रेडी हो गई पूजा करने के लिए। बहुत के घर में जितिया का व्रत ऐसे ही करके रख लिया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पूजा होती है लव कुश की, जितवाहन भगवान की। बहुत के यहाँ अलग अलग होते हैं, हमारे यहाँ ऐसा होता है, जैसे होता है मैं वैसे ही आपको दिखा रही हूँ। हम लोग यहाँ पर सब, मतलब लव कुश को कुर्सी से बनाकर बाज़ार में मिलता है, उसकी पूजा करते हैं और कहानी कथा वगैरह सुनते हैं। तो जैसे ही मैं पूजा करके आई, तो बच्चों ने सारा कुछ इंतज़ाम करके रखा था, बच्चों और हस्बैंड ने। और उसके बाद हम लोगों ने खूब एंजॉय किया, केक काटा वाटा, फ़ोटो क्लिक करवाए। उसके बाद मैंने सोचा कि सबने कहा कि बाहर से कुछ मंगवा लेते खाने के लिए, लेकिन सब डिसाइड ही कर रहे थे, कुछ भी डिसीज़न नहीं है। तो मैंने 9 बजे जाकर सोयाबीन राइस बनाया, जिसकी रेसिपी मैं फिर कभी शेयर कर दूंगी। वो भी बहुत इजी होता है, आपके पास कुछ भी नहीं है, कोई सब्ज़ी नहीं है, तो सोयाबीन है, और मतलब लंबे वाले चावल या पुलाव वाले जो चावल होते हैं ना, अगर वही सिर्फ है आपके घर में, तो बस बहुत ईजी और बहुत अच्छा। आलू डाल दीजिए, और उसके साथ कुछ जो सब्ज़ियाँ वो भी डाल सकते हैं आप, बहुत ईजी। उसकी रेसिपी मैं फिर कभी शेयर कर देंगे। रात में बिल्कुल भी मन नहीं था, बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं लग रहा था कि मैं कुछ भी और शूट करूं। तो बस ये बर्थडे का था। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं मैं कितनी एकदम थकी हुई थी, और मेरे पास उस कलर का ब्लाउज़ भी नहीं था, तो मैंने रेड कलर का ब्लाउज़ पहना था, जो मतलब उतना मैच नहीं कर रहा था, क्योंकि ब्लैक कलर का ब्लाउज़ नहीं मिल रहा था उस टाइम, और खोजने की हिम्मत भी नहीं थी। मैंने तो पहले मना ही कर दिया था कि नहीं मुझसे नहीं होगा अब, लेकिन फिर बच्चों ने बहुत ज़िद किया, और वो इतने मतलब खुशी से ये सब कर रहे थे कि मना करने का फिर मन ही नहीं हुआ। तो मैं जैसे तैसे तैयार हो गई, और बहुत अच्छा लगा। और ऐसे सरप्राइज़ मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो बस ये व्लॉग इतने ही तक था, और नेक्स्ट दिन का व्लॉग डालूंगी। और बस अगर मेरा व्लॉग आपको पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।